आज जो वित्त बजट पेश किया गया है, इसमें हेल्थ सेक्टर के लेकर क्या खास उपाय किए गए हैं? ये हेल्थ बजट मोदी जी का एक बहुत अच्छा बजट है। जी। मेनली इसमें दूसरे सेक्टर्स, मेनली ग्रोथ पे, ग्रीन ग्रीन एनर्जी पे और फार्मिंग पे काफ़ी अच्छा इन्होंने स्कीम्स और काफ़ी काफ़ी रियायतें दी हैं। जी। हेल्थ के प्रति इसमें बहुत कुछ नहीं है इस बजट में। इसमें जो है थोड़ा सा बजट आयुष्मान भारत के लिए बढ़ाया गया है। जी। पर उसके अलावा इस बजट में हेल्थ रिलेटेड जो हम अपेक्षा कर रहे थे वैसा तो कुछ इसमें नहीं मिला है। नर्सिंग कॉलेजों को लेकर कुछ नए प्रावधान किए गए, उस पर क्या कहना नर्सिंग चाहेंगे? कॉलेजेस कई सारे जिनके लिए उनको बढ़ाया गया, जो बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है जी। इंडिया में। नर्सिंग सेक्टर्स को बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, पर इस बजट में नर्सिंग कॉलेजेस के लिए काफ़ी रियायतें और खोलने की अनुमति दी गई। ओवरऑल हेल्थ सेक्टर के लिए कैसा रहा ये बजट? ओवरऑल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट पिछले साल के अपेक्षा समान ही है। जी। कुछ इसमें ऐसा कुछ अलग कहने लायक नहीं है, पर हम उम्मीद करते हैं कि आगे हेल्थ रिलेटेड और स्कीम्स और इसका फंडिंग बढ़ेगी, और यही उम्मीद करते हैं। आज जो वित्त बजट पेश किया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज जो वित्त बजट पेश किया है, इसमें व्यापारियों के लिए क्या खास किया है? बहुत ही सराहनीय आज का बजट पेश हुआ है। जो हमारे छोटे व्यापारी जितने भी वर्ग के हैं, जिसके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का जो आज बजट पेश किया है, उसके बहुत सराहनीय पेश हुआ है। जो 3 लाख से जो बजट था, जो टैक्स था, उसको बढ़ा के 7 लाख किए हैं। इसमें हम छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और उनके बजट से हम खुश हैं। जी। और इसके क्या आगामी क्या परिणाम निकलेंगे? इसके बहुत ही आगामी परिणाम अच्छा रहेगा, आगे भी अच्छा होंगे कि जो छोटे वर्ग के जितने भी व्यापारी हैं, उसके आगे चल करके और भी अच्छा पहल मिलेगा। हम सब छोटे व्यापारी जितने भी व्यापार करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। हम इस बजट से बहुत खुश हैं। हम धन्यवाद देंगे इस केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। आज जो बजट पेश किया गया है, इसमें ओवरऑल क्या खास रहा? ये बजट मोदी जी का कहा गया है कि अमृत काल का यह पहला बजट है जी। और ये एक्चुअल में ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जी। और ये किसी के दबाव में नहीं किया गया है, किसी पॉलिटिकल के या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के या किसी के दबाव में नहीं है जी। और इसमें मेन जो है किसान के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और महिलाओं को, उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। अगर हम इसमें किसानों के लिए देखें, किसानों के लिए उन्होंने बहुत जो स्कीम्स हैं वो फिर से उसको कंटिन्यू किया है। और दूसरा, बायो फर्टिलाइजर पर विशेष ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर और पशुधन मीन्स गौशाला और फिशरी, इन तीनों पर बहुत जोर दिया गया। फिशरी के लिए 6000 करोड़ का अलग से प्रोविजन है किसानों को लेकर, किसानों के लिए। जी जी। तो वो एक बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए 2 लाख तक के बजट पर 7.5% ब्याज मिलेगा। वो भी एक नया स्कीम बनाया गया कि वो महिलाएं जमा कर सकती हैं जी। हर साल। वो युवाओं के लिए कैसा ये बजट है? युवाओं के लिए सही है। अगर देखा जाए, उन्होंने 3-4 लिया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने उस पर 1 साल तक बढ़ाकर वो भी चलेगा। स्किल डेवलपमेंट युवाओं पर ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा उसका नहीं आया है। मैंने देखा है कि नेचर के लिए इन्होंने जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो किया है, जिससे कि हाइड्रोजन पोल्यूशन, कार्बन ये कम होंगे। आज के बजट में सबसे बड़ा खास तो ये है कि जो टैक्स का जो दायरा था, जो 7 लाख तक के बढ़ा दिए, जो एक सामान्य और नॉर्मल परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक सरकारी कर्मचारी के लिए भी सबसे बड़ी उपलब्धि है
जो कि सरकारी कर्मचारियों का बहुत हिस्सा टैक्स में कट जाता था। जी जो सरकारी कर्मचारी जो अपनी गाड़ी का जो मेहनत की कमाई को टैक्स के रूप में जो देते थे, पसीना तो छूटता था उनका निश्चित रूप से, तो वो बहुत खुशी और राहत महसूस कर रहे हैं कि माननीय सीतारमण जी के नेतृत्व में जो ये बजट आया है बहुत ही स्वागत योग्य है और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट आया है। बहुत सारे जितने भी के जो बजट देखने को मिले हैं सभी बहुत ही एक से एक सराहनीय है। व्यापारियों के लिए क्या बजट में खास रहा है? देखिए, व्यापारियों के लिए भी बजट में, व्यापारी भी बजट में बहुत बार अपना पूरा इनकम ठीक से दिखा नहीं पाते थे। अब व्यापारी भी अपना पूरा इनकम अच्छे से दिखाएंगे और थोड़ा जो न्यूनतम छोटे व्यापारी अक्सर पूरा व्यापार अपना दिखा नहीं पाते थे, वो भी अब लगातार अच्छे से दिखाएंगे और उनको जो 7 लाख तक का जो छूट मिला है उसका भरपूर लाभ आम जनता को मिलेगा। ओवरऑल ये बजट कैसा रहा? ओवरऑल बजट बहुत ही स्वागत योग्य है। आज जो बजट माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिया गया जी बहुत ही सधा हुआ और बहुत ही अच्छा बजट हमारे लिए आया है। जी कुछ सराफा वालों के लिए थोड़ा सा ये है कि 2% जो ड्यूटी बढ़ाई गई है चांदी के ऊपर में, उससे थोड़ी सी आम नागरिकों को समस्या है कि जो भी मीडियम वर्ग के लोगों को जो अपने बच्चों को शादी में देने के लिए लगता है तो थोड़ी सी उनकी बजट थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। लेकिन बहुत ही अच्छा बजट है और साथ ही 5 लाख की छूट को जो 7 लाख रुपए इनकम टैक्स में दी गई उसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदया को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही सुंदर और अच्छा बजट। जी जी। शादी सीजन पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बजट का? शादी सीजन में बट नहीं लेकिन थोड़ा सा तो बजट में प्रभाव पड़ेगा ही। सोना जैसे आज बजट आने के बाद से सोना और चांदी दोनों करीब 800 रुपए बढ़ गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो बजट उसमें फर्क आएगा ही हर व्यक्ति को जिनके यहाँ भी शादी होगी। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ों में राहत आ गई, इनकम टैक्स में राहत आने से काफ़ी अच्छा बजट है। इसमें आम व्यापारी के लिए जो प्रावधान किए गए, हमने जो मांग की थी कि आयकर की सीमा को बढ़ाया जाए तो उन्होंने आयकर की सीमा को बढ़ाया। उसके साथ ही हमने ये भी मांग की थी कि उसमें जो ग्रेडेशन है उसको अलग अलग किया जाए, तो उन्होंने यह भी सुविधा उसमें दी है कि 5 से 7 लाख, 7 से 10.5, 10.5 से 12 लाख इस टाइप पे जो ग्रेड की मांग की थी अलग अलग भागों में उसे बांटकर उस पर टैक्स लगाया जाए। जो डायरेक्ट 20% और 30% लग रहा था उसमें रिलीफ मिली है। जैसे अपन एक उदाहरण के लिए लेते हैं, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में हमें 10 लाख रुपए का आय हुई है तो उसमें हमें 1,87,500 रुपए का आयकर का भुगतान करना पड़ता था। वर्तमान बजट में उसमें हमें 1.5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, यानी 37,500 रुपए एक आम व्यापारी को इस वित्तीय वर्ष में फायदा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। और जहां तक प्रश्न उठता है सराफा व्यवसाय का, सराफा व्यवसाय में अभी उन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई, स्थिर रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही जो सोने के जेवर आयात किए जाएंगे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, बढ़ाई गई है। तो उससे क्या होगा, तो जो बाहर से जेवर आते थे उस पर रोक लगेगी और स्थानीय कारीगरों को रोजगार होगा और यहाँ के बने जेवर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ के जेवर का निर्यात बढ़ेगा और इससे सराफा व्यवसाय को बहुत फायदा होगा। और पहले के बजट में और आप वर्तमान जो बजट में, इसमें क्या कंपेयर है, कुछ तुलना इसका? जी, पहले के बजाय ये बजट आम आदमी का बजट है और देश नया भारत गढ़ने वाला बजट है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।